यूरोप मेनली टूरिज़्म के लिए ही जाना जाता है, स्विट्ज़रलैंड। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हम मास लेवल पर टूरिस्ट को बुला सकें, एफटी जिसको फॉरेन टूरिस्ट अराइवल कहते हैं, वो आएँ। हमने सोचा कि हमारी कंपनी एक IDPTS, इसका मेन काम है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्पॉट जो है वो उसकी पोटेंशियल कितनी है कि हम उसको प्लानिंग कर सके, डेवलप कर सके और प्रमोशन कर सके। ये जो हमने गंगोत्सव जो जिक्र किया ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो जगह है ये बड़ा, एक तरह से आप कहो तो एक बहुत पोटेंशियल वाला जगह है। तो जहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ रिवर्स है जी। और इसके माध्यम से हम अपने स्टेट का, अपने जो हेड ऑफ द स्टेट हैं यानी कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी भी हम विश उनको जाने की वो टूरिज्म पर क्या क्या काम करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि टूरिज्म पर बहुत उन्होंने काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। गंगोत्सव जैसे बड़े कार्यक्रम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन प्रवीण कुमार। तो उनसे जानेंगे कि गंगोत्सव आखिर है क्या और किस तरह से ये बड़े पैमाने पर उभर कर लोगों के बीच आने वाली है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले जहन में सवाल आते हैं कि गंगोत्सव जो है, चूंकि ये गंगा से रिलेटेड है, तो लोग जानना चाहते हैं कि गंगोत्सव प्रोजेक्ट जो है वो क्या है और किस तरह से ये बड़े पैमाने पर लोगों के सामने आने वाली है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गंगोत्सव जो गंग से बना है, गंग का मतलब होता है वाटर, पानी। तो आने वाला फ्यूचर जो है वो पानी के लिए आप देख सकते हो कि हर जगह स्कार्सिटी से वॉर हो रहे हैं, रिवर्स स्टेट के बीच लड़ाई हो रही है। तो रिवर को बचाना यानी कि सिविलाइजेशन को बचाना यानी ह्यूमन काइंड को बचाना जी, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व की बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है जो मैंने पानी की बात करी, इन्वायरमेंट की बात की। दूसरा होता है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल आज के डेट में है वो टूरिज़्म। टूरिज़्म एक ऐसा है जिसके अंदर सारे इंडस्ट्री आ जाता है। इधर वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इंडस्ट्रियल टूरिज्म, एजुकेशनल टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, सब इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। सो हमने सोचा कि जब हम दुबई जाते हैं या फिर हम अभी देखें जिद्दा, सऊदीया में एक सिटी बन रहा है, न्यूम सिटी, आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी बन रही है। सिंगापुर है, लास वेगस है, यूरोप मेनली टूरिज़्म के लिए ही जाना जाता है, स्विट्ज़रलैंड। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हम मास लेवल पर टूरिस्ट को बुला सकें, एफटी जिसको फॉरेन टूरिस्ट अराइवल कहते हैं, वो आएँ। तो हमने सोचा कि हमारी कंपनी एक IDPTS, इसका मेन काम है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्पॉट जो है वो उसकी पोटेंशियल कितनी है कि हम उसको प्लानिंग कर सके, डेवलप कर सके और प्रमोशन कर सके। तो ये जो हमने गंगोत्सव जो जिक्र किया ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो जगह है ये बड़ा, एक तरह से आप कहो तो एक बहुत पोटेंशियल वाला जगह है। तो जहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ रिवर्स है जी। और इसके माध्यम से हम अपने स्टेट का, अपने जो हेड ऑफ द स्टेट हैं यानी कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी भी हम विश उनको जाने की वो टूरिज़्म पर क्या क्या काम करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि टूरिज़्म पर बहुत उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी जो एक तरह से आप देखेंगे कि जो जितना उनको बाहर के लोगों को जानना चाहिए उतना वो जान नहीं पाए। तो हमारी सोच दो है, एक है कि हम बिहार में टूरिज़्म करें, टूरिज़्म करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। दूसरा जो हेड ऑफ द स्टेट्स उसको दुनिया तक ले जाएं, बिहार के कल्चर को लोगों को रूबरू कराएं, लोग जाने कि बिहार का कल्चर क्या है। तो उसी को ध्यान में रखते हम लोगों ने ये गंगोत्सव का आयोजन किया है। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो इस तरह का फेस्टिवल मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कहीं किया होगा, और बिहार, पटना इसका विटनेस बनेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड एंटरटेनमेंट, इसमें स्पोर्ट्स भी है और एंटरटेनमेंट भी है। और एक्सपो, एक्सक्लूसिवली इसमें एक्सपो है जो कि पहली बार होगा, जो मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए वेडिंग एक्सपो भी है जी। किस तरह के कार्यक्रम इसके अंतर्गत आएंगे और किस तरीके से ये बिहार के लिए लाभान्वित करेगा लोगों को? जैसे आपने कहा टूरिज्म की बात की आपने, तो इसके अंतर्गत कैसे वो फायदे होंगे लोगों को, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोई भी इवेंट होता है, आप कोई भी इवेंट को पकड़ लीजिए, अगर कुंभ,
कुंभ भी होता है तो कुंभ में लोग आते हैं, जब लोग आएंगे तो सर्विसेज चाहिए, तो सर्विसेज में आप जब सर्विसेज चाहिए तो डेफिनेटली मैन पावर चाहिए, मैन पावर चाहिए तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट देंगे तो डेफिनेटली उनका रोजगार बढ़ेगा, उनको आय मिलेगा, स्टेट को टैक्स लगाती है स्टेट को रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये तो सब इंटर रिलेटेड है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि इसमें खास महिलाओं को भी विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है और महिलाएं जो है वो गंगा आरती करेंगी और काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत बड़ी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इवेंट हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसी को ध्यान में रखते किया गया कि हमारे जो पीवट है, जो हमारा सेंटर है, सीजी आप जिसे बोल सकते हैं इस पूरे इवेंट का, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है उसको रख के किया गया। उनका जल जीवन, जंगल, हरियाली, नारी सशक्तिकरण, तो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही है। और चूँकि बिहार शुरू से एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन का जननी रहा है जी। अगर वाल्मीकि जी नहीं होते तो रामायण लोग के पास नहीं पहुँचता, और अगर चाणक्य नहीं होते तो भारत का पहला एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मिलते। गांधी जी ने से यहीं से शुरू की, शेरशाह सूरी ने इतना रिफॉर्म किया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आंदोलन के साथ आंदोलन में थे। तो बिहार, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पर अगर डेवलपमेंट चाहिए तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दूसरा टूरिज्म, यही एक है जो एक सोर्स है इनकम का, जिससे हम बिहार को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो आप पूछिए कुछ पूछना चाहिए। कितने दिनों का ये कार्यक्रम होगा और किस तरह से इसकी और कुछ ये कार्यक्रम जो है ऐसा डिज़ाइन किया गया है, फर्स्ट ईयर है, 11 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं, अवेयरनेस है एंड एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स है, 3 वर्टिकल्स हैं। आपने इतने बड़े मतलब कार्यक्रम का आयोजन जो किया, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपने ये इतना ब्रॉड सोचा, लेकिन पटना जैसे शहर में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर क्या जहन में आया आपके? देखिए, ऐसा है कि पटना को बोला जाता है, ऐसे मैथोलॉजी में नहीं मिलेगा कि माँ गंगा का हृदय स्थल है, क्योंकि बहुत चौड़ाई है, और गंगोत्सव कराने के पीछे मेन रीजन है कि यहाँ पर भविष्य में गंगा धाम बनाया जाए, और गंगा धाम में स्टैचू ऑफ लाइफ, यानी कि जिस तरह से स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, उसी तरह से मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी माँ गंगा का एक स्टैचू बने, जो बिहार इसका विटनेस बने। मैंने पहले बोला कि बिहार किसी चीज़ में अग्रणी होता है, कोई चीज़ स्टार्ट करता है, तो अगर स्टैचू बनता है तो आप देख सकते हैं कि पटना का कैसा एक ऑरा कह लीजिए पटना के प्रति लोगों का, कोई अगर लैंडमार्क होगा तो कल वो स्टैचू हो जाएगा। अगर वो 151 मीटर होता है, 500 फीट का स्टैचू ऑफ लाइफ, तो पटना का एक ब्रांडिंग हो गया। जी बिल्कुल। वहाँ गंगा धाम बनाने की कल्पना है, क्योंकि गंगा धाम कहीं नहीं है और माँ के हृदय स्थल माना जाता है ऐसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चौड़ाई के हिसाब से। तो अगर गंगा धाम बनता है तो गंगा धाम से हम लोग, मेरा अपना मानना है कि गंगा धाम बनने से जो सोनपुर का एरिया है वहाँ पर हम जिस तरह से ऋषिकेश में मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पे मेडिटेशन विलेज के करके हम लोग बहुत से लोग को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते, 1 से 3 जो हमारी कैलकुलेशन है। तो ये मतलब आपकी शुरुआत है, आपने पहल की, तो सरकार इस पे मतलब किस तरह से? बिल्कुल जी, सरकार बहुत सपोर्ट कर रही थी। जब स्टार्ट हुआ तो माननीय पर्यटन मंत्री साहब जो हमारे पुराने थे, नारायण प्रसाद जी ने उसका उद्घाटन किया था और भूमि पूजन वगैरह, और अभी भी हमें उम्मीद है, हम लोग माननीय नीतीश कुमार, चूँकि हम उनसे प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं, गंगा जल जो लेकर गए हैं वो भगीरथ है आज के मॉडर्न युग के, तो हम उनको एक सम्मान देना चाहते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, और बहुत जल्द हम उनको सम्मान देंगे और ये भी बताएंगे कि गंगोत्सव उन्हीं की सोच से निकला हुआ, बीज से निकला हुआ एक उत्सव है, इसीलिए नाम इसका गंगोत्सव भगीरथी प्रयास रखा है। और जो दूसरी बात है आपकी, मैं भूल गया था, भूल ना जाऊं, जो नारी सशक्तिकरण पर है, तो बिल्कुल ये पूरा प्रोग्राम जो है नारी सशक्तिकरण पर डिज़ाइन किया गया है। स्टार्ट विथ गंगा अवतरण, लेडी पानी से निकलते हुए जो हमें दिखाना है, और जो आरती है वो आरती बेसिकली पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप पढ़ेंगे कि कहीं भी स्त्रियों द्वारा नहीं किया जाता है। तो एक उस चीज़ को भी, मिथ्य को भी तोड़ना है कि लड़कियां करेंगी, वो भी 501 की संख्या में डांस, जो भगीरथी जी की तपस्या थी उसको डांस के रूप में कन्वर्ट करना है, लेजर है एंड म्यूजिक के साथ।
तो एक बहुत अद्भुत, कुछ हाँ, अद्भुत और भी चीजें नज़ारे होंगी, हाँ, देखने और को भी मिलेंगे। चीजें होंगी। तो इसकी शुरुआत कब होने वाली है? 27 अप्रैल 2023 को हम लोग उसको शुरुआत करने जा रहे जी। हैं। गंगा जयंती है जी। और उस दिन से लेके 7 मई तक होगा 11 दिवसीय। तो क्या लगता है, चूंकि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, कारवा बनेगा, तो आपको क्या लगता है देश विदेश से भी लोग? बिल्कुल, हमारी जो कंपनी की अप्रोच है, अभी हमारी बात, इसमें बहुत से बड़े बड़े जो रिलीजियस संत हैं आज डेट में, उनका सहयोग मिला है। बिहार के भी जो फेमस कुछ संत हैं उनका भी हमें मिला हुआ है। नाम लेना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन वो सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गंगोत्सव से लेकर गंगा धाम बनाने तक, और ये एवरी ईयर होगा। फर्स्ट ईयर 11 डेज का है, उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे कितना दिन और आगे बढ़ाना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तमाम जानकारियाँ दी, और आगे जिस तरह से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के भी ये सपने रहे हैं, तो जिस पर आपने एक नया आयाम देने की कोशिश की है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और इससे जुड़ी जानकारियाँ दी। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार सर, और उनसे हमने बात की है। तो आप भी इस गंगोत्सव का हिस्सा बने, और बड़ी संख्या में जिस तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसी तरह से अनवरत जारी रहे, और इस पर तमाम जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो इसी तरह से जारी रहें। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़ रहे NBC 24 के साथ, और तब तक के लिए मैं दी इजाजत। नमस्कार।